सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है उसका लगातार हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इतने सुंदर सुंदर इस माला की ये मोती हैं, इतने सुंदर सुंदर इस वेद के इस सूक्त के इस मंडल के हम मोतियों को पिरोने का काम कर रहे हैं। निसंदेह इन मोतियों की जो माला है, ये मणियाँ हैं, जो कल्याणी वेदवाणी है, इसको जब हम आत्मसात करते हैं, इसको अपने मन में, अपने वाणी में, अपने कर्म में इसको स्थान देते हैं तो इसमें उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम जीवन हमारा बनता जाता है। हमारा जीवन कभी भी भटक नहीं सकता है। हमारी जो कामनाएं हैं वो विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक ही होंगी और ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति निसंदेह प्रभु का भक्त बन जाता है। प्रभु के बिना भक्त हुए हमारा कल्याण नहीं हो सकता, जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। उस प्रभु की भक्ति से ही हमको वो शक्ति प्राप्ति होती है। उस शक्ति की प्राप्ति से हमारी जो मुक्ति होती है, हमारे गलत कर्मों से हमारी मुक्ति, गलत स्वभावों से हमारी मुक्ति, काम क्रोध मोह मत्सर लोभ आदि से जो हमारी अंतरदशा दुर्दशा में बदल जाती है, जो गति है बाहर की अंदर की दुर्गति में बदल जाती है, तो वो सद्गति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हम कृतज्ञ भाव से उस ईश्वर का सदा गुणगान करते रहें और उसकी शक्तियों का आधान करते रहें। प्राणापान की प्रसन्नता अनुकूलता से ही हमारा जीवन सुव्यवस्थित होता है। जब हम अच्छी अच्छी सच्ची सच्ची बातों पर अमल करना शुरू कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं, तो निसंदेह हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। हमारा उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना और हमारा श्वासों का लेना और छोड़ना, ये दिव्यता से परिपूर्ण हो जाता है। प्राण अपान बहुत ही सुंदर चर्चा की है। 94वें सूक्त के 12वें मंत्र को हम देखेंगे आज। 12वां 13वां और 14वां मंत्र बहुत ही सुंदर मंत्र हैं और बहुत ही अच्छी प्रार्थना इनमें की है। मैं पहले मंत्र को अर्थात 12वें मंत्र को लिखता हूँ। 94वें सूक्त के 12वें मंत्र को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, फिर आगे चर्चा करूँगा। ओम अयम मित्रस्य वरुणस्य अयम मित्रस्य वरुणस्य धायसे अवयाताम
वरुणस्य धायसे धायसे अवयाताम। हेडो अद्भुतः हेडो अद्भुतः। मृडासु नो भूत्वेषाम्। मृडा सुनो भूत्वेषाम्। भूत्वेषां मनः पुनरग्ने। मनः पुनरग्ने सख्ये इधर ही लिख देता हूं मैं। पुनरग्ने सख्ये मां रिषामा। सख्ये मां रिषामा वयम तव। उच्चारण करेंगे। ओम अयम मित्रस्य वरुणस्य धायसे अवयाताम हेडो अद्भुतः मृडासुनो भूत्वेषां मनः पुनरग्ने सख्ये मारिषामा वयम तव। ओम अयम मित्रस्य वरुणस्य धायसे अवयातां हेडो अद्भुतः मृडासु नो भूत्वेषां मनः पुनरग्ने सख्ये मारिषामा वयम तव। बहुत ही सुंदर मंत्र है। एक बार मैं पुनः उच्चारण करता हूँ। ओम अयम मित्रस्य वरुणस्य धायसे अवयातां हेडो अद्भुतः मृडासु नो भूत्वेषां मनः पुनरग्ने सख्ये मारिषामा वयम तव। वेद मंत्र का
उच्चारण भी बहुत बड़ी कला है। और हमारे यहाँ की ये परंपरा है कि वेद के मंत्रों का कई कई प्रकार से उच्चारण करते हैं, और इस कारण से इस वेद विद्या को हम आज तक विशुद्ध रूप से समझने और जानने का प्रयास करते हैं। इसमें कोई मिलावट अन्य नहीं कर सका, क्योंकि अनेक पाठ करने की विधियों से ये सुरक्षित है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हमारे दर्शकों ने, श्रोताओं ने भी वहाँ बैठ कर के वैदिक जीवन पद्धति में बहुत लोगों ने जो है संदेशा भी दिया है कि स्वामी जी आपके द्वारा ये जो स्वाध्याय हो रहा है परम पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद है, तो इस वेद मंत्र को हम उच्चारण कर करके याद कर लें, ये बड़ी बात है। आप सबके साथ साथ हमारे दर्शकों का भी बहुत अभिनंदन है, जिन्होंने बहुत ही अच्छी प्रकार से इसको पढ़ा है। और एक एक अक्षर के जानने से, एक अक्षर में भी यदि हमारी प्रीति हो जाए तो वो अक्षर हमको जीवन देता है, अक्षर हमको स्वर्ग की प्राप्ति करा सकता है। एक शब्द सम्यक जाता स्वर्गे लोके कामधुग् भवति। तो एक शब्द को भी हम आत्मसात करें, एक अक्षर को भी यदि आत्मसात कर लें, तो इस मंत्र को हम इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। कहा कि अयम, जैसे हमने पिछले मंत्रों का स्वाध्याय किया था तो उसमें बहुत ही सुंदर, इसमें क्योंकि प्रथम मंत्र से ही इस 94वें सूक्त में प्रथम मंत्र से ही अंतिम का जो चौथा भाग है, सख्ये मां रिषामा वयम तव, इस चौथे पाद को अंतिम मंत्र तक हम देख सकते हैं। यह बहुत ही सुंदरता के साथ यहाँ पर 14वें मंत्र तक, 14वें मंत्र तक ये हैं, दो मंत्र जो हैं उनमें नहीं है, 14वें मंत्र तक ये आपको मिलेगा, सख्ये मां रिषामा वयम तव। तो हम प्रभु की भक्ति के साथ जब इस जीवन के कल्याण के लिए कार्य करते हैं तो वहाँ इस बात को कहा कि हमारा जो जीवन यात्रा का क्रम है, उस जीवन यात्रा की पूर्ति के लिए रथ के समान हो यह हमारा संपूर्ण जीवन। प्रभु उपासना से हमें कल्याणकारी मति प्राप्त हो, प्रभु की मित्रता से हम किसी प्रकार से हिंसित ना हो, यह प्रथम मंत्र में प्रार्थना की थी। और उसी के बाद फिर यहाँ तक पूरा क्रम चला आ रहा है। हमने 8वें मंत्र को पढ़ा था, उसमें भी यही बात आई थी। और यहाँ पर 12वें मंत्र में कहा है कि अयम, यह जो प्रभु का भक्त है, जो प्रभु की भक्ति में अपने जीवन को लगा करके जीवन चलाता है, उन्नति करता है, तो मित्रस्य वरुणस्य, मित्र और वरुण, प्राण और अपान, प्राण और अपान, जिसकी हम रोज महिमा गाते हैं, जिस प्राण से सारा जीवन चलता है, जिस प्राण की महिमा से तीनों लोक अपने अपने कार्यों में, अपने अपने नियत कर्मों में लगे हैं, अर्थात परमात्मा की व्यवस्था में जैसा जिसको सुनिश्चित किया है वैसा वो कार्य में लगा हुआ है। तो यह प्राण और अपान धाय से, धारण के लिए समर्थ हों। मरुताम, प्राणों का जो अद्भुत विस्मयकारक और महान हेड़ा कोप अवयताम दूर हो जाए। यातु याताम, तो प्राणापान में विकार होने पर शरीर व मन आदि और व्याधियों से भर जाते हैं। वात पित्त कफ, ये शरीर के स्तंभ हैं, और इनका जब असंतुलन बढ़ता है तो शरीर हमारा रोगी हो जाता है। वात पित्त कफ ये त्रिदोष के रूप में जब प्रकुपित होता है, वात प्रकुपित होता है या पित्त प्रकुपित होता है, कफ प्रकुपित होता है, तो अनेक प्रकार के रोग
होने लगते हैं। वात विकारों में जोड़ों का दर्द, वात विकारों में पाचन शक्ति का कमजोर हो जाना, शरीर कृशकाय हो जाना, अनेक प्रकार की रुक्षता से परिपूर्ण शरीर हो जाता है। थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये रोग हमको सताने लगते हैं, शरीर कमजोर होने लगता है, तथा पित्त आदि में जलन होना, खुजली होना, ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और कफ में फिर फेफड़े के रोग, सर्दी, खांसी, सिर दर्द आदि। तो ऐसी स्थिति में कब व्यक्ति पहुंच जाता है? जब उसका वात पित्त कफ संतुलित नहीं रहता है, उसके प्राण अपान दूषित हो जाते हैं। अर्थात बाहर से जो शुद्ध प्राणवायु हमको लेनी है, उसका जब संचार ठीक ठीक शरीर में नहीं होगा तो रक्त संचार ठीक से नहीं चलेगा। ऑक्सीजन के लेवल के साथ ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठीक कार्य करता है। जहां ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ हुआ तो वहीं पर रोग अपना स्थान पकड़ लेते हैं, जमाने लगते हैं। तो प्राण के साथ साथ और अपान, जो अंदर का विजातीय तत्व है, जो विषाक्त चीजें हैं, वो जब बाहर नहीं निकलेंगे तो अंदर क्या होगा? अंदर विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो बाहर से हम शुद्ध प्राणवायु लें, प्राणवायु लेते रहें, ऑक्सीजन लेते रहें, और अंदर से विजातीय तत्व, अंदर के विजातीय तत्वों को बाहर करते रहें। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे नासिका से सदा निकलती रहती है सभी। तो ऐसा जो प्राण अपान है, ये प्राण अपान ठीक ठीक कार्य करें, और विकार जब इनमें उत्पन्न होता है तो आधि और व्याधि हमको सताने लगती है। हे प्रभु, प्राण और अपान के कोप से बचा करके आप न हमारे लिए उत्तमता से मृड सुख ने तो सुख देने वाले हो। ऐशाम, इन मरुतों का मन पुनः फिर न हमारा भूतु हो, अर्थात इनके साथ हमारी अनुकूलता हो। हम इस प्रकार से हे अग्नि, हे परमात्मन, तब सख्य आपकी मित्रता में वयम माँ ऋषाम, हम आपसे कभी हिंसित न हो, आपकी सदा मित्रता हमको प्राप्त हो सके। कभी भी अमैत्रीय या जो खिन्नता वाला स्वभाव है, या हमारे को ऐसा प्रतीत ना हो, हमको ऐसा अनुभव ना हो कि यह हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है, जिससे हमको कष्ट की प्राप्ति हो। प्रभु भक्त प्राणापान के कोप से बचा रहता है, इसलिए हमें स्नायु संस्थान के रोग नहीं होते हैं। स्नायु संस्थान के रोगों से, क्योंकि जब प्राणवायु का संचार ठीक ठीक होगा तो हमारा स्नायु तंत्र, श्वसन तंत्र क्या होगा? सबल होगा। श्वसन तंत्र जितना सबल होगा उतना ही सबल हमारा शारीरिक तंत्र होगा। इसलिए ये बात कही है। और दो मंत्र इसी से संबंधित और हैं। 13वें मंत्र में कहा, देवो देवा नामसी मित्रो अद्भुतो, वसुर वसु नामसी चारु अध्वरे, सर्मश्यामा तव स प्रथस्तमग्ने, सख्ये मारिषामा वयम तव। कहा कि हे अग्नि, हे अग्रणी प्रभो, देवा नाम देवासी, आप देवताओं के भी देवता हैं। आदिदैविक जगत में सूर्य आदि प्रकाशमान पदार्थों को प्रकाश देने वाले हैं, और अध्यात्म में चक्षु आदि देवों के चक्षु प्रकाशक आप ही हैं। आदि भौतिक जगत में विद्वानों को ज्ञान का प्रकाश आपसे ही प्राप्त होता है। चाहे आदि दैविक कहें, आदि भौतिक कहें और आध्यात्मिक कहें, तीनों प्रकार की जो व्यवस्था है, तीनों प्रकार का जो यह एक ढांचा हमारे सामने है, उसको व्यवस्थित करने वाला कौन है? परमपिता परमेश्वर। चाहे सूर्य की चमक हो, चाहे आंखों की चमक हो, चाहे ज्ञान की चमक हो,
तीनों रूपों में उसी का सामर्थ्य दृष्टिगोचर होता है, तीनों का हम अनुभव कर पाते हैं। इसलिए ये कहा है कि बुद्धिर बुद्धि मतामस्मि, ये, और आप अद्भुत मित्र हैं। अद्भुत मित्र, संसार के मित्र उपकार का प्रत्युपकार चाहते हैं, आप उपकार ही उपकार करते हैं, आपको किसी प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं। संसार में हम किसी के साथ सहयोग करते हैं तो क्या कामना करते हैं कि ये भी कभी हमारा सहयोग करेगा। हम किसी को पैसे देते हैं तो हम ये आशा रखते हैं कि कभी जब इसके पास पैसे होंगे, हमारे पास नहीं होंगे, तो ये कभी न कभी मदद करेगा, देगा। अलग अलग संदर्भों में अलग अलग हम उदाहरण दे सकते हैं, समझ सकते हैं। तो संसार के जो मित्र हैं वो प्रत्युपकार चाहते हैं, हम उपकार करें तो तुम भी हमारे साथ उपकार करो, हमारा कल्याण करो, हमारी रक्षा करो, हमारा हर प्रकार से सम्मान करो और हमको सदा आगे बढ़ाते रहो। और इसी प्रकार से संसार का जो व्यवहार है वो संकीर्ण हो सकता है। संसार का जो मित्र है उसकी विचारधारा संकीर्ण हो सकती है, लेकिन परम पिता परमेश्वर की जो मैत्री प्राप्त करता है वहाँ विशालता ही विशालता है, वहाँ संकीर्णता लेश मात्र भी नहीं होती है। इसलिए वसु नाम वसु असि, वसुओं के वसु हैं आप, वसुओं में भी वसुत्व के रूप में आप ही स्थापित हैं, आप वसुत्व का सामर्थ्य देने वाले हैं, आप ही चारु सुंदर हैं। जीवन यज्ञ का सब सौंदर्य आप पर ही निर्भर करता है। अग्नि परमात्मन, तब आपके स प्रथस्थ में अत्यंत विस्तार वाले शर्मन सुख में श्याम हो, हमें आपका प्रगाढ़ आनंद प्राप्त हो, हम तब सख्य आपकी मित्रता में सदा ही आगे बढ़े। मारि श्यामा, हिंसित ना हो, प्रभु देवों के देव हैं, वसुओं के भी वसु हैं। प्रभु की शरण पाकर के हमारा सौंदर्य घटता नहीं है, प्रभु की शरणागति को प्राप्त करके हमारा सौंदर्य सदा बढ़ता रहता है। इस सौंदर्य को बढ़ाने के लिए सदा सर्वदा हमको प्रयत्नशील रहना चाहिए और वही हमारी रक्षा करने वाला है। उससे बढ़कर के कोई हमारी रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं रखता है, चाहे अंदर हो या बाहर हो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इन पर्सन, इन प्लेस, इन थिंग, चाहे वस्तु में हो, चाहे व्यक्ति में हो, चाहे स्थान में हो, जो भी कार्य चल रहा है वह अंदर बाहर सब उसी का दिया हुआ है, इसलिए वही हमारी रक्षा करता है। बहुत सुंदर कहा है, ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुख दर्द सब संकट हरो, तुम बिन हमारा कौन है। जग को रचाने वाले तुम, बिगड़ी बनाने वाले तुम। जग को रचाने वाले तुम, बिगड़ी बनाने वाले तुम। संकट मिटाने वाले तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। कुछ भी खबर हमको नहीं, तेरी लगन को छोड़कर। जाएं तो हम जाएं कहाँ, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। माता तू ही पिता,
बंधु तू ही सखा, माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा, तेरा ही केवल आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। तेरा भजन तेरा मनन, तेरी ही धुन तेरी लगन, तेरी शरण आए हम, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुख दर्द संकट हरो, तुम बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ओम शांति शांति शांति।